नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे बीए डीएलएड ये सब में जैसे पूछा जाता है या सीटेट में पूछा जाता है। अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। जैसे बीएड के पेपर C3 में होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, व्यापक टॉपिक है। जब इसको हम लोग आज डील करेंगे और आराम से समझेंगे। आज हम छोटे तौर पर समझेंगे, प्रत्येक दिन करके हम धीरे धीरे करके प्रत्येक दिन एक एक कदम बढ़ाएंगे और बेहतर करेंगे। आज जैसे हम समझेंगे अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम का परिभाषा क्या होता है। जैसे हम क्वेश्चन भी रखे हैं आज, अधिगम से आप क्या समझते हैं। अधिगम की प्रकृति और विशेषता बताएं, या फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये हम क्वेश्चन के टाइप में लाए हैं। जैसे कि कोई बीएड के छात्र एग्जाम देते हैं तो उसको दिक्कत होता है क्या, कैसे क्वेश्चन लिखे, कैसे हल करें। जैसे हम अधिगम में आज पहले पहले समझेंगे अधिगम क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। ये सब जब अधिगम के समझ जाएंगे, अधिगम से आप क्या समझते हैं, जब हम अपने अधिगम से परिचित हो जाएंगे तो फिर हम अधिगम की प्रकृति क्या होता है, विशेषता क्या होता है, इस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। जैसे हमको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम की प्रकृति और विशेषता बताएं। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताएं, का विवेचना करें। तो क्वेश्चन में या ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हम इसको मतलब कि भूमिका एक ही होगा, तो इसको इस साथ में ही ले लें ताकि आपको बेहतर हो। जैसा आपसे क्वेश्चन किया जाएगा वैसा आप उत्तर दीजिएगा। तो हमको समझना होगा अधिगम है क्या, अधिगम होता क्या। इसको छोटे एकदम छोटा अर्थ में समझा जाए तो अधिगम को सीखना कहते हैं। अधिगम को क्या कहते हैं, सीखना। मगर ये संकीर्ण अर्थ है, इसका व्यापक अर्थ नहीं है। अधिगम को अगर व्यापक रूप में समझा जाए या अधिगम का व्यापक अर्थ समझा जाए, अधिगम का मतलब अर्थ ये नहीं होता है कि मतलब कि सिर्फ सीखना। अधिक कैसे सीख रहे हैं इस पढ़ते हैं। जैसे कि आज आप लोग को बता, सबसे बड़ी बात, आप लोग अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, उत्तर चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन उत्तर साथ में डील करते चलिए। आप भी एक कॉपी कलम लीजिए और पढ़िए, देख और नोट करते जाइए, तो आप बेहतर पता चलेगा। क्लास की समाप्ति में आप सारा जानकारी आ जाएगा और सारे आपके माइंड में आ जाएगा। कॉपी पर तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर कॉपी पे लिखना होगा तभी बेहतर होगा। तो हम जैसे समझेंगे एग्जाम में आप भी ऐसे डील कर सकते हैं। जैसे निरंतर अभ्यास से किसी के व्यवहार में होने वाले सापेक्ष एवं निरंतर परिवर्तन को अधिगम या सीखना कहते हैं। निरंतर अभ्यास, जैसे हम कोई चीज का अभ्यास करते हैं ना, जैसे मान लीजिए बाइक तो सभी चलाते हो, मान लीजिए कुछ नहीं भी चलाते होंगे लड़कियां, साइकिल तो सब चलाए होंगे। उसमें क्या होता है, हम साइकिल पर जैसे पैडल रखते हैं गिर जाते हैं शुरुआत में, जब पहला बार सीख रहे होंगे। धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उसका रोज बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग पैडल पर देते हैं और साइकिल चलने लगता है जैसे हम लोग अभी चलाते हैं। मगर उससे क्या, लगातार अभ्यास करें, उसके बाद क्या होगा, पहले हम मेरा व्यवहार था साइकिल पर लाद देते थे, गिर जाते थे। अब क्या होगा, जैसे साइकिल पर लाद देती है अब साइकिल चलने लगी। तो और उसको मतलब जैसा मतलब बेहतर जैसा हमने अभ्यास किया उसी के सापेक्ष जब क्या आता है, बदलाव आता है और व्यवहार आता है और सापेक्ष लगातार निरंतर चलते रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। निरंतर अभ्यास से किसी के व्यवहार में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को अधिगम या सीखना कहते हैं। किसी को समझने में दिक्कत है। जैसे मान लीजिए एकदम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मोमबत्ती, क्या है, मोमबत्ती। जैसे ये मान लीजिए इसमें क्या, जब छोटा बच्चा रहता है ना, वो मोमबत्ती क्या, वो कोई भी लाइट आग को देखता है तो लपकना चाहता है उसको। एकदम जैसे छोटा मासूम बच्चा जिसको आग से अभी तक पाला नहीं पड़ा, वो क्या करेगा, जैसे आग करेगा मारेगा झपटा।
जैसे देखेगा तो क्या होगा, पाकता है उसको, इस लोग को जब वो छूता है तो वो पाकता है, उसको जलन महसूस होता है, तो फिर हाथ हटा लेता है और रोने लगता है। मगर वो सीखता नहीं है उस टाइम कुछ। फिर कभी मौका मिलता है फिर झपटता है। जब 2-3 बार 4 बार जब उसके साथ होता है तो सीखता है, अनुभव उसको होता है कि मतलब आग को नहीं छूना चाहिए, क्या होना चाहिए, आग को नहीं छूना चाहिए। और वो फिर धीरे धीरे आग को छूना, जैसे आज के युवा जब तक मोटरसाइकिल से गिरेगा नहीं तब तक उसका स्पीड 80-90 से कम रहता है। देखिएगा एक लड़का को बहुत स्पीड बाइक चलाता है, ठीक है, 100-100, एक बार गिर जाता है तो फिर क्या करता है, वो धीरे 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 चला लगता है, क्योंकि अब उसको बुद्धि आ गया कि ज्यादा स्पीड चलाएंगे तो एक्सीडेंट करेंगे। ऐसे कहने पर नहीं होता, जब खुद से अभ्यास होता है ना तब सीखता है। जैसे बालक जब मतलब इसको आग को छूना चाहता है, जब 2-3 बार पाकता है तो करता है। हम आगे भी लिखते चलते हैं साथ में तो बेहतर रहेगा। 1 सेकेंड वक्त दीजिएगा, 1 सेकेंड। इसको हम मिटाते चलते हैं और आगे लिखते चलते हैं ताकि बेहतर हो। आगे जैसे हम पढ़े लिखते चलिए, जैसे कि अर्थात, मतलब क्या कहें, हम अभी जैसे पढ़े थे कि लगातार निरंतर सापेक्ष परिवर्तन जब होता है उसी को क्या कहते हैं, अधिगम या शिक्षा। अधिगम या सीखना करते थे। अब जैसे आगे लिखिए, अर्थात जब छोटा बालक, अर्थात जब छोटा बालक मोमबत्ती के लो को छूना चाहता है तो उसे जलन महसूस होता है, उसे जलन महसूस होता है। अर्थात जब छोटा बालक जब मोमबत्ती को छूना चाहता है तो उसको क्या होता है, जलन महसूस होता है। तो फिर हाथ हटा ऐसा क्रिया 3-4 बार या उससे अधिक बार
उससे अधिक बार बालक के साथ घटित होता है, बालक के साथ घटित होता है, घटित होता है, तब बालक समझ जाते हैं आग को नहीं छूना चाहिए, आग को नहीं छूना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि अनुभवों के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन होता है। हम कह सकते हैं कि अनुभवों के आधार पर बालक के व्यवहार में स्वाभाविक परिवर्तन हुआ। पहले भी समझाया आपको कि जैसे बालक को मोमबत्ती देखता है तो उसको छूना चाहता है, जब बार बार छूता है जलन महसूस होता है, फिर वह फिर से पकड़ता है, फिर जलन महसूस होता है, हो सकता है उस टाइम रोने लगता है, छोड़ देगा, फिर किसी दिन मौका मिला फिर लपकना चाहता है आग को, उसको जलन महसूस होता है, तो फिर वो सीख जाता है नहीं छूना चाहिए। उसके बाद आग को दिखाइए दूर, जैसे आग को पास ले जाए वो खुद दूर भाग जाएगा। इसका मतलब क्या, उसके में क्या हुआ, सापेक्ष परिवर्तन, मतलब स्वाभाविक परिवर्तन आया, ठीक है। और बालक सीख गया कि आग को नहीं छूना चाहिए अनुभवों के आधार। इतना को समझने में किसी को कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए जिनको नोट करना। थोड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ है कि वीडियो को छोटा करना, कम समय में वीडियो बनाना, उसके लिए हमें मिटाना, फिर थोड़ा सा बोर्ड पे लिखने खुद पहले से लिख के रखना पड़ता है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हम आगे समझेंगे। सीखना, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा आप लोग। सीखना या अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया। सीखना या अधिगम, सीखना या अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ समझिए, मतलब हम जो सीखते हैं वो क्या होता है, माइंड में हमारे परिवर्तन होता है, मगर होता है हमारे अनुभव से। जैसे कि अगर हम किसी आदमी से मिलते हैं, अगर वो देखते हैं कि उसका व्यवहार सही नहीं, वो गाली देता है बात बात पे, तो क्या होता है कि हम उससे दूरी बना लेते हैं, उससे क्या करते हैं, दूरी बना लेते हैं। तो ये क्या होता है, हम तो व्यवहार में परिवर्तन कर लिए, मगर क्या हुआ, एक मानसिक, उसको देखेंगे अगले दिन से अपना रास्ता तय कर लेंगे, एक मानसिक रूप से चिंता। जैसे कि जैसे हम बाइक ही चलाते हैं,
तो जैसे कोई सामने आ जाता है, क्या करता है, हम अचानक ब्रेक लगाते हैं, या हम उस टाइम कहते हैं कि मारो ब्रेक, नहीं, वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो चुका है। जब हम सीख रहे थे बाइक, बार बार धीरे धीरे ब्रेक मारते थे, अब सामने कोई दिखा बस ब्रेक लग जाता है। ये हमारे व्यवहार में स्वाभाविक परिवर्तन, जैसे क्या होता था पहले, जब हम साइकिल चलाना सीख रहे थे, पैडल पर चढ़ते थे, गिर जाते थे। अब क्या हो गया, पैडल को लाद देते, साइकिल उड़ जाता, चलने लगता है। मतलब क्या हो गया, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया जी। सीखना या अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा अधिगम करता, मतलब जो अधिगम करता है उसको कहते हैं जो सीख रहा है। अधिगम कर्ता के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये बात तो समझ गए होंगे सभी। और अधिगम क्या होता है, अधिगम जीवन पर्यंत, ऐसा नहीं कि हम लोग जब 18 साल तक के हैं तब तक सीखेंगे, या 25 साल 30 साल तक, ये बुढ़ापे तक चलते रहते हैं, ये बुढ़ापे तक हम लोग सीखते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर एक बूढ़े व्यक्ति के पास पर अगर 10 मिनट बैठोगे तो जीवन भर का अनुभव सीखोगे। मतलब वो अपने जीवन भर का अनुभव है, कैसे देंगे, वो अपने व्यवहार, मतलब जब पूरे जीवन जब जिए हैं तो उनमें घटना घटते गया, तो व्यवहार में जो परिवर्तन वो सीखे, उनको जो अनुभव है वो हम लोग के पास नहीं। यह जीवन पर्यंत हमें, मतलब हर समय, बचपन में भी चलता है, जैसे छोटा बच्चा था तो आग से कैसे बचना वो सीख गया धीरे धीरे। जैसे बिल्ली को अगर गर्म दूध दिया जाए तो एक दिन तो पी लेगी, पहली बार मुंह पाकेगा तो फिर अगले दिन से दूध ही छोड़ देगा। मतलब उस बिल्ली को भी व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है अभ्यास। जीवन अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जिसमें निरंतरता और स्वभाव सार्वभौमिकता जैसी मुख्य विशेषता, जिसमें निरंतरता और सार्वभौमिकता जैसी मुख्य विशेषता। निरंतरता का मतलब समझिए, इसका अर्थ हुआ मतलब लगातार, निरंतर मतलब लगातार। जैसे आज भी परिवर्तन हो रहा है, कल जैसे जैसे हम सीख, जैसे टीचर क्या होता है, जीवन प्रत्येक दिन सीखता, पढ़ने और पढ़ाने की क्रिया के बीच में सीखता है। सार्वभौमिकता का अर्थ हुआ कि मतलब हर जगह ये नियम लागू होता है। जैसे अधिगम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा, सापेक्ष परिवर्तन के द्वारा सीखते हैं, जिसको कहते हैं अधिगम। तो ये क्या है, हर जगह में नियम, ये सिर्फ बिहार ही नहीं, खगड़िया ही नहीं, पूरे पटना ही नहीं, सॉरी, मतलब पूरे इंडिया, विश्व में कहीं भी जाएंगे तो ये नियम लागू होता है। उसी को क्या कहते हैं, सार्वभौमिकता। जैसे इसका क्या है, मुख्य विशेषता है। जैसे कि अधिगम का क्या विशेषता है, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या सार्वभौमिकता, ये मतलब इसका विशेषता हो। अधिगम आगे क्या होता है, अधिगम में बालक का परिपक्वता की ओर बढ़ता है। पहले परिपक्वता क्या होता है, ये चीज हमको समझना होगा। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, इसका मतलब समझिए। जैसे एक 12 साल के बालक को हम लोग देखेंगे तो कहीं सोचेंगे कि अच्छा इसको बोलने आता होगा, पढ़ने आता होगा, किसी से बात करने आता होगा, इसको साइकिल चलाने, इतना सोच सकते, मतलब कि एक अनुभव रखता है कोई भी व्यक्ति। 12 साल का बच्चा है, इसको ये, तो वही उसका मेच्योरिटी होता है, उसी को कहते हैं मेच्योर एज। ये परिपक्वता एज के साथ आता है, ठीक है। जैसे एक टीचर कहेंगे, हम किसी के पास कहेंगे हम टीचर, तो खुद समझ जाएंगे अच्छा इसको, इनको पढ़ाने आता है। प्राइमरी टीचर बोलेंगे तो समझ जाएंगे तो 5 को पढ़ाने आता है। अगर बोलेंगे कि हम बीएड का टीचर हैं तो समझ जाएंगे अच्छा इनको बीएड को पढ़ाने आता होगा, इनके पास बड़े बड़े बच्चे पढ़ते होंगे और उनसे डील करने भी आता होगा, कैसे अगर मतलब प्रॉब्लम आता होगा। तो एक मेच्योरिटी होता है जो समझते हैं, और हमें भी दिखाना होता है। अधिक जैसे अगर हम जिस एज में, उससे कम एज का व्यवहार कर लिखते हैं, तुम्हें अभी तक मेच्योरिटी नहीं है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बालक अपने अनुभव का लाभ उठाकर अपने व्यवहार में स्वाभाविक परिवर्तन करता है, उसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अधिगम। 1 मिनट टाइम लूंगा, फिर इसको मिटा के हम लोग इसमें अब आगे पढ़ेंगे अधिगम का परिभाषा। क्या पढ़ेंगे, अधिगम का परिभाषा मतलब क्या। तो हम लोग आगे लिखते चलिएगा अधिगम का परिभाषा। देखिए एग्जाम में भी आपको जब अधिगम का परिभाषा लिखना हो, कम से कम 2 परिभाषा तो देना ही होगा। तो जब आप 2 परिभाषा दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप क्या होगा, मनोवैज्ञानिक का नाम भूल जाइएगा। मनोवैज्ञानिक का नाम भूलेंगे, आपको परिभाषा याद रहेगा।
आप किसी दो मनोवैज्ञानिक का नाम लिख के उनका सामने कोई भी परिभाषा डाल दीजिएगा, ताकि आप कॉलम को पूरा उनने कोशिश किया कि जिनका जो परिभाषा है वही लिखने का। अगर अगर भूल जाते हैं तो ऐसा नहीं, आप नाम के चक्कर में सब लिखेंगे, ऐसा नहीं करना, आगे लिखना। तो जैसे हम भी आज आप आगे भी हुक से लिख सकते हैं, दो परिभाषा कम से कम लिखिएगा। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या कहा था अधिगम के बारे में, जिससे हम लोग मतलब सभी मनोवैज्ञानिक ने कुछ न कुछ तो बोले होंगे अधिगम के बारे में, अपना परिभाषा लिखे होंगे। उसी प्रकार अधिगम के बारे में स्किनर ने क्या कहा था। स्किनर के अनुसार सीखना उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब लगातार आगे की ओर, उत्तरोत्तर मतलब लगातार आगे की ओर सामंजस्य प्रक्रिया। सीखना क्या है, लगातार आगे की ओर सामंजस्य मतलब मिला जुला प्रक्रिया। ये आप समझ नहीं रहे होंगे, बिल्कुल नहीं समझ रहे। मतलब जो हम सीखना क्या, हम जो आगे रोज सीख रहे हैं और हम अपने पीछे जो सीख रहे हैं उसमें क्या करते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं। और जैसे ए फॉर, पहले बच्चे को ए सिखाया जाता है, तो उससे आगे क्या समझ सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल। तो अब वो क्या करता है, बालक सामंजस्य बैठाता है, ए से एप्पल होता है, बच्चा समझ, फिर आगे पढ़ाया जाता है एप्पल मिस सेब, बालक सामंजस्य बैठाता है पीछे से। ए मतलब ए से एप्पल लिखेंगे, और एप्पल का हिंदी क्या होता है, सेब होता है। बालक आगे जब बड़ा होता है उसको पढ़ाया जाता है एप्पल क्या होता है, डिटॉक्सिंग होता है, एप्पल एक फल है, ये बहुत फायदेमंद होता है, यह कश्मीर में, उत्तर हिमाचल प्रदेश में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। जब हम बच्चा क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है और पीछे से सामंजस्य बैठा रहा है, ठीक है। दूसरा मनोवैज्ञानिक गेट्स, गेट्स मनोवैज्ञानिक का नाम है। गेट्स के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण, सीखना क्या, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। आगे हम इसी में लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, उपयुक्त परिभाषा, उपयुक्त परिभाषा के अनुसार उपयुक्त परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि, इसका लिखने का अर्थ हुआ कि तुम मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दे, तो आप क्या समझें वो भी लिखना होता है। कि मतलब हम क्या, उपयुक्त परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि अधिगम उपयुक्त परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि अधिगम व्यवहार में सापेक्ष परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में सापेक्ष परिवर्तन के द्वारा अपने अनुभवों से सीखता, अपने अनुभवों से सीखता, अनुभवों से सीखता है, ठीक है। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि अधिगम व्यवहार में सापेक्ष परिवर्तन के द्वारा
अपने अनुभवों के से सीखता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे क्या, हमारा जैसे आगे क्वेश्चन था, जैसे मेरा क्वेश्चन क्या था, अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम की प्रकृति और विशेषता बता, अधिगम की प्रकृति और विशेषता बता। जैसे कि हमारा क्वेश्चन जब अधिगम की प्रकृति और विशेषता रहेगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे? तो मतलब अधिगम का क्या प्रकृति और विशेषता है वो हमें लिखना है और उसको डील करना भी है। जो विशेषता, प्रकृति और विशेषता भी है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे भी और उसको हल डील भी करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे। ठीक है, तो हमने पहला लिखा सीखना परिवर्तन है। क्या है? सीखना परिवर्तन। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब जैसे हम सीखते हैं क्या होता है, हम अपने आप में परिवर्तन करना चाहते हैं इसलिए सीखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम क्या करें, पढ़ रहे हैं तो हम क्या करें, अपने पढ़ के अपने आप को परिवर्तन करना, कुछ बनना चाहते, कुछ बदलना चाहते समाज में या खुद में या देश में, इसलिए क्या सीखना एक परिवर्तन है। इसको हम डील भी कर सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहिएगा तो लिखते जाइए, व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखना, अपने व्यवहारों में, विचारों में, इच्छाओं में, फिर से बोल रहे हैं, व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर और अपने व्यवहारों में, विचारों में परिवर्तन करता है, उसे सीखना कहते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। दूसरा समझिए, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। अभी हम आपको पहले ही बताया कि सीखना क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। लिखिएगा, सीखना यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जन्म से कब्र तक क्या करता है, अपने जीवन में सीखते रहता है, अनुभवों से सीखता है। वह सिर्फ कक्ष तक ही नहीं, कक्षा कक्ष के बाहर अपने दैनिक जीवन में भी सीखता है। सीखना सार्वभौमिक है। तीसरा लिखिएगा, सीखना क्या है, सार्वभौमिक। इसको डील भी कर सकते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना निरंतर चलती रहती है, जो कि हम सर्वत्र जगह हम अपने अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना क्या है, उद्देश्यपूर्ण। इसका अर्थ समझिए, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। हम बिना काम के नहीं सीखते। अगर बिना काम के अगर हमको, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा को बोलिए कि बीएड का पढ़ाई करने, वो सीखेगा ही नहीं क्योंकि उसको उद्देश्य ही नहीं है। जैसे हम लोग टीचर बनने आए हैं, जस्ट लाइक हमको कहेगा कि कुछ और चीज पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए, तो हम सीखेंगे नहीं। सीखना क्या, उद्देश्यपूर्ण है। अगर उद्देश्य, जैसे हमको टीचर बनना है तो उद्देश्य है, या आईएएस बनना, तो अगर जो चीज आईएएस बनने के लिए है वो चीज हम पढ़ना चाहते हैं। उद्देश्य रहता है, लक्ष्य निश्चित रहता है, तो सीखना में एकाग्रता बना रहता है। ठीक है, हम लिखिए, सीखना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक लगातार एकाग्र होकर, स्वतः अभिप्रेरित होकर सीखने की प्रक्रिया में निरंतर कार्य करते हैं। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना वातावरण की उपज है। इसका अर्थ समझिए, मतलब कि सीखना ऐसा थोड़ी है कि हम खुद के लिए सीखते हैं, वातावरण के लिए सीखते हैं, मतलब हम अपने आसपास के लिए सीखते। अगर हम पढ़ाने सीखे हैं तो किसके लिए सीखे, अपने समाज के लिए। हमको सीखने की आवश्यकता, मतलब कि सीधा समझिए, आवश्यकता ही जननी होती है ना, उसी प्रकार आवश्यकता ही हमें सीखने के लिए मजबूर भी करती है और उपज भी करती है। जैसे समाज बच्चों को पढ़ाना आवश्यकता पड़ा, उसके लिए टीचर ने अपने आप, मतलब व्यक्ति ने अपने आप को सीखकर शिक्षक बनाया। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, सीखना वातावरण की उपज है, जिसके माध्यम से हम अपने वातावरण, अपने समाज और देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सीखते हैं। सीखना खोज का कारण है। सीखना क्या है, खोज का कारण।
बालक जब अपने अनुभवों से जब सीखता है तो वो अपने अनुभव से जो सीखा है उससे कुछ खोज करता है, वो जो भी समस्या हो उसको निपटारा करना चाहता है। जैसे अगर हम बालक को सिखाएं कि मान लो बालक को सिखाएं कि अपने समाज में जाना और वहाँ नोट करना गरीबी क्यों है, तो जब वो सर्च करेगा तो उसको महसूस होगा ये कारण है, तो फिर खोज करेगा कि इसको मिटारा कैसे जा सकता है। ठीक है, आप लिखते जाइएगा सिंपल भाषा। सीखना हम खोज की उत्पत्ति करता है। जब बालक सीखता है तो उसमें अपने अनुभवों के द्वारा उसमें आगे की खोज करके उसमें आविष्कार करने की इच्छा जाहिर होता है। सीखना विकास है। ऐसे भी हम कहते हैं कि हमारा देश विकासशील है, हम लगातार सीखते जा रहे हैं। जैसे कि कोई भी बालक सीखता है तो उसका सामाजिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, सांवेगिक विकास होता है, उसका नैतिक विकास होता है। इतना तो हम जानते ही हैं। तो सीखना क्या है? विकास। देखिएगा, सीखना विकास है, क्योंकि सीखने के मार्ग से सीखने के द्वारा हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और अपना नया पहचान बनाते हैं। जैसे कि हम अपने सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक विकास कर पाते हैं। लिख लीजिएगा, सीखना अनुकूलन है। सीखना क्या है? अनुकूलन है। ये बात समझिए। सीखना क्या है? अनुकूलन मतलब एक माहौल है। ऐसा नहीं कि हम सीखना चाहते हैं साइकिल कैसे चलाना है, कोई हमको नाव चलाना सिखाएगा, हम कभी नहीं सीखेंगे। अगर हम नाव चलाना सीखना तो कोई साइकिल, मतलब हम जिस दिशा में सीखना चाहते हैं उसी दिशा में अगर कोई सिखा रहे हैं तो क्या अनुकूल है, मतलब अपने सीखना है। क्या है? माहौल है। इसके बारे में भी हम बताते हैं आपको। इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो लिखिए। सीखना वातावरण के अनुकूल करने के लिए आवश्यक है। सीखना वातावरण के अनुकूल करना आवश्यक है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपना अनुकूलन कर पाता है। इसका समझिए, मतलब हमको क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि हम समाज में घुल मिल सके। हमें समाज का भी रीति रिवाज बताया जाता है ताकि हम समाज में जाए हमको कुछ अलग ना लगे और हम समाज से दूर ना। हमको क्या कहते हैं, उसमें घुलने मिलने ढलने और कुछ कुरीतियाँ उसको दूर करने के लिए सिखाया जाता है। मतलब सीखना एक अनुकूलन है जो कि हमारे व्यवहार के द्वारा समाज में अनुकूलता से जीवन व्यतीत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले